हेलो रचिता, हेलो। क्या आपने मेहंदी लगाई है? हाँ। अच्छा, हाँ? किसने लगाई है? तुमने। बुआ जी ने। दिखाओ ऐसे करके सबको अपनी मेहंदी दिखाओ। ये देखो फ्रेंड्स कैसी लगी है। दूसरा हाथ भी दिखाओ। दोनों दिए पकड़े। अरे वाह भाई वाह। ऐसे इधर देखो इधर देखो। हेलो इधर देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर करवा चौथ के व्लॉग की शुरुआत हो रही है और ये टाइम है रात के 10 बजे तक का, जब मैं भाभी को मेहंदी लगा रही हूँ। और जैसा कि देख रहे हैं बिट्टू, वो हमारे पीछे शैतानियाँ कर रही हैं। पहले मैंने बिट्टू को मेहंदी लगाई। मेहंदी की कीप देखते ही बिट्टू का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मम्मी, बुआ, पहले मेहंदी मेरे हाथ में ही लगेगी। इसलिए हमने पहले मेहंदी बिट्टू के हाथ में लगाई। और वैसे भी वो कन्या है, तो मेहंदी अगर कन्या के हाथ में लगती है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखो बिट्टू कैसे मस्ती कर रही है। उसने गाना लगा रखा है और आजकल उसका फेवरेट गाना है, पता नहीं वो कौन सा गाना है, हरियाणवी सॉन्ग है, तो पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी। 24 घंटे वही गाना सुनती है, उसी पे डांस करती है। देखो यहाँ पर भी डांस कर रही है। अरे वो गाना है ना, ठाए 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 वाला, वो वाला गाना सुनती है। तो यहाँ पर मेहंदी लगाते लगाते मुझे बज गए थे रात के 12। मेहंदी हाथों में लगाई, फिर पैरों में भी मेहंदी लगाई। मैं कहा मेहंदी अच्छे से लगाएंगे सुकून के साथ, इसलिए जल्दी से अपना काम पूरा फिनिश किया हम दोनों ने और बैठ गए मेहंदी लगाने के लिए। और यही तो सारे पल होते हैं खुशियों को जीने के लिए। और क्या है, बस परिवार के साथ अपना पूरे त्योहारों को पूरी खुशी से पूरे इंजॉय करना, बस यही है। तो यहाँ पर देखिए बिट्टू कैसे डांस कर रही है। बहुत मस्ती की इसने। वो ये रात तक, हम जब तक हम सोए नहीं तब तक ये भी नहीं सोई और डांस करती रही। इतनी मस्ती की इस लड़की ने। तो आज तो खैर हम सब बात कर रहे थे, हम दोनों बात कर रहे थे कि भाई आज तो सब मेहंदी लगा रहे होंगे। यार कितना अच्छा लग रहा था रोड। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आज है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। सभी बहनों को, माओ को, भाभीयों को और नंदों को, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और बहुत ही खुशी से मनाइए इस त्योहार को। देखो आज मेरा व्रत है और ये देखो यहाँ सब नाश्ता कर रही है। बिट्टू हेलो, ये देखो ये देखिए क्या खा रहे हैं। ये खा रहे हैं चाय और बिस्किट खा रहे हैं। और आप क्या खा रहे हैं बेटा? पोहा खाया है आपने? आज इसकी बुआ ने बनाया ना। तो यहाँ पर है वो ड्रेस, साड़ी, ये जो भाभी पहनेगी। हाँ, ये साड़ी मैंने ही भाभी को गिफ्ट की थी भैया रक्षाबंधन में, राखी में मैंने ही गिफ्ट की थी ये वाली साड़ी। मुझे इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये है उनकी शादी की चुनरी, जो ये साड़ी के साथ पहनेंगी। चूड़ियाँ और ये नेकलेस, नथ, ये सब वो शादी में आज व्रत में पहनेंगी। तो आज का दिन बड़ा स्पेशल है। पूरा दिन इतना काम था, पूरा दिन इतनी भागा दौड़ी थी। और ये टाइम है सुबह का। तो दोपहर में कहानी सुनने के बाद भाभी आई थी सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। हम कहानी सुनाने का जो वीडियो था वो नहीं बना पाए, और पर ये जो सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अब शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब मैं तैयारी करती हूँ खाना बनाने की। ये देखिए बिट्टो सोई पर, ये देखो बिट्टो सो रही है। ये मिठाई के लिए जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे मिठाई खाना है। मैंने कहा आप शाम को खाना बेटा। तो दोस्तों यहाँ भाभी ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये शाम का वक्त है 5 बजे का। तो हमने सोचा था कि जल्दी खाना बनाएंगे और फिर आराम से भाभी तैयार हो जाएगी और उन्हें टाइम मिल जाएगा और वो आराम से अपना तसल्ली के साथ व्रत खोलेंगी। तो यहाँ पर भाभी सब्ज़ी बनाने जा रही है और सब्ज़ी बनाएंगी आलू और गोभी की।
यहाँ पर हम आपस में बातें भी करते जा रहे थे और ये वही कढ़ाई है जो हमने चेंज की है। हमारी जो पहले वाली कढ़ाई थी उसका ना जो तल था वो बहुत पतला सा हो गया था और वो ना बिल्कुल ब्लैक ही रहता था। उसे कितना भी साफ़ कर लो पर वो ठीक ही नहीं होता था। तो हमने कहा इसे चेंज कर देंगे, तो हमने वो चेंज कर दी। तो यहाँ पर भाभी कढ़ाई में डाल रही है तेल और पहले वो सब्ज़ी को फ्राई करेगी और खाना बनाने की तैयारी। तो दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो उन्हें शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर भाभी खाना बना रही हैं और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके घर में भी इस दिन जल्दी खाना बनाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है कि जल्दी खाना बनाया जाता है और जिससे कि टाइम मिल जाता है सबको पूजा तसल्ली के साथ करने का। तो भाभी जब भी गोभी बनाती है तो उसे फ्राई करके बनाती है और यकीन मानो फ्राई करने के बाद जो गोभी का टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर भाभी गोभी फ्राई कर रही है और बीच बीच में हम बातें करते जा रहे थे। अब बैठे बैठे जब खाना बनाते हैं तो बातें ही करते रहेंगे, तो बातें करते जा रहे थे। करवा चौथ से पहले की जो पूरी शॉपिंग थी ना उसे हमें कितने दिन से प्लान कर रहे थे कि हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे और यकीन मानो सब कुछ किया। लेकिन जिस दिन करवा चौथ है यानी कि आज, इतनी थकान लग रही है शरीर में, इतनी थकान लग रही है। और कल रात को भी हम लोग इतना लेट सोए, बहुत थकान लग रही है सच में। और अब तो बस इस टाइम तो ये हो रहा है कि बस लेट जाओ, आंखें बंद होती जा रही हैं। पर व्लॉग तो हमें बनाना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर भाभी गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही है। गोभी और आलू की सब्ज़ी मेरे को भी बहुत पसंद है और मेरे को लगता है कि इंडिया में आलू गोभी पूड़ी ये सब नॉर्मल है बनना हर किसी फेस्टिवल पे। और पूड़ी तो जैसे फेस्टिवल का एक मतलब ऐसा खाना है पूड़ी जो हर किसी सिचुएशन में फिट हो जाती है सच में। चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे कोई पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हर चीज़ में फिक्स होती है पूड़ी। तो यहाँ पर भाभी सब्ज़ी बना रही है। तो यहाँ पर गोभी को फ्राई करने के बाद भाभी ने अच्छे से मसाले डाले। इसमें हल्दी, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर ये सब मसाला था और ये था आमचूर मसाला। इससे जो गोभी का टेस्ट है वो बढ़ जाता है। वैसे भाई बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे तो ज़्यादातर ना उनके हाथ की सूखी सब्ज़ी और मटर पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए वो सब्ज़ी को, मसाले को अच्छी तरीके से मिला रही हैं सब्ज़ी में। इस दिन आपके यहाँ पर क्या क्या बना प्लीज़ बताइएगा और कितना मज़ा आया डिनर करने में ये भी बताइएगा। और यहाँ पे लगातार हम बातें करते जा रहे थे और यहाँ पे फाइनली स्टेज में भाभी ने सब्ज़ी में पानी डाल दिया। अब उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने कहा था भाभी ने पहले सोची थी कि मैं अंदर किचन में ही खाना बनाऊंगी, फिर उन्होंने गैस शिफ्ट कर लिया था बाहर, क्योंकि इस दिन थोड़ी थकावट भी तो होती है। देखो दोस्तों पूरे दिन इंसान भूखा रहता है, पानी नहीं पिया होता है। तो मैंने कहा नीचे रख लो गैस और मिल के कर लेंगे फटाफट, कुछ खाना भी आराम से बन जाएगा और आपको थकान भी नहीं होगी। तो इसलिए भाभी ने गैस जो है नीचे रखवा दिया था और फिर यहीं पे खाना बनाया। और बिल्कुल ऐसा मतलब बहुत हेल्प हुई गैस को वहाँ रखने के बाद, क्योंकि
के खड़ा नहीं रहना पड़ा, बस सारा काम आसानी से हो गया। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई पहले थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लो, फिर मैं आपकी और पूड़ियाँ बनवा दूँगी। यहाँ पर देखिए बिट्टू की बातें चल रही हैं। बिट्टू अभी सो के उठी है और मैं उससे बिट्टू से पूछ रही बिट्टू आपको कैसा लग रहा है, तो बोल रही है, मैं कहा अच्छा लग रहा है, तो कहती है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। सारे में सो के उठी है तो थोड़ा सुस्ती सी महसूस कर रही है। आज ये पूरा दिन मिठाई मांग रही थी क्योंकि इसकी फेवरेट मिठाई आई थी और पूजा करने से पहले इसे दे भी नहीं सकते थे। तो फिर मैंने बोला भैया आप इसको अलग से ही दिला के ले आओ, तो उसको अच्छा नहीं लगता, बेचारा बच्चा मांग रहा था। और फिर बोली नहीं नहीं बुआ जी मैं बाद में ही खाऊंगी पूजा करने के बाद। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है राचिता। और यहाँ पर भाभी रिफ़ाइंड डाल रही है और हम जो पूड़ियाँ बनाते हैं वो रिफ़ाइंड में ही बनाते हैं। रिफ़ाइंड की पूड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं और हम लोग शुरू से रिफ़ाइंड की पूड़ियाँ ही खाते हैं। तो यहाँ पर भाभी पूड़ियाँ बनाते हुए, और देखिए बिट्टू का चेहरा बिट्टू कैसे बैठी है आराम से और बातें करती जा रही है। तो ऐसे करते करते हमने आराम से धीरे से, मतलब ज़्यादा मेहनत तो देखो लगी, पर ये था कि ठीक है आराम से तसल्ली से सारा खाना बन गया। और भाभी को इतनी ज़्यादा आफत नहीं हुई कि बार बार खड़े होने में बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान। एक तो पूरे दिन भूखे फिर खड़े होके काम करें तो थक जाता है ना, इसीलिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा पूरा खाना बन चुका था और भाभी तैयार हो चुकी थी। और भाभी ने अपना साड़ी और अपना पूरा श्रृंगार करके और यहाँ पर मंदिर में आ गई हैं पूजा करने के लिए। और मैं भाभी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले भाभी यहाँ मंदिर में पूजा करेगी, फिर माता जी की पूजा करेंगी, उसके बाद फिर चंद्रमा की पूजा की जाएगी छत पर। तो यहाँ पर भाभी धूप लगाते हुए, दिया लगाते हुए मंदिर में। बिट्टू भी यहीं पर है, बिट्टू भी हमारे साथ ही बैठी हुई है। यहाँ पे भाभी आरती कर रही है। साड़ी का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों बताइएगा कि साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि साड़ी मेरी पसंद की है, मैंने भाभी को गिफ्ट की थी। तो यहाँ पर भाभी आरती कर रही हैं और बिट्टू हमारी वेट कर रही है मिठाई खाने का। आज बेचारे ने सुबह से बड़ा वेट किया है मिठाई खाने का। ये देखिए कैसे बैठी हुई है, पूछ रही है बार बार बुआ जी कब खाएंगे हम मिठाई उसे मिठाई बहुत पसंद है। उसको पता था, वो शुरू गई थी सुबह में, तो उसको पता था कि हम मिठाई लेके आए हैं और वो सुबह से बोल रही थी कि मिठाई खानी है। और हमने उसे बोला था, पर वो समझ गई थी। यहाँ पर कुछ बातें कर रही, कुछ बता रही है मुझे। यहाँ पर भाभी धूप और दिया तैयार कर रही है पूजा के लिए। पहले करवा माता की पूजा की जाएगी और बायना रखा जाएगा। बायना होता है जो सांस के लिए रखा जाता है। ये सूट रखा है बायने में। तो यहाँ पर भाभी लगा रही है दिया जलाएंगी और फिर पूजा शुरू करेंगी। ये यहाँ पर लाए थे मीठी मट्ठी का भोग लगाया जाएगा और मिठाई का भोग लगाया जाएगा। पूड़ी रखी हो जाएगी, फिर जाएंगे छत पर, तो इसका भोग लगाया जाएगा। और हमें 4th फ्लोर पे जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए। तो ये है भाभी की फेवरेट मिठाई जो लेके आई थी। हमने कहा जो पसंद हो आपको वही लेके आना। तो ये अपनी मिठाई फेवरेट पसंद की लेके आई थी। भाई सब इस दिन सब कुछ उनकी पसंद का होना ही चाहिए।
व्रत रखेंगी पूरे दिन, भूखा रहना भैया मामूली बात नहीं होती। देखिए हर किसी के यहाँ अलग अलग कल्चर से पूजा को किया जाता है। एक ही पूजा पूरे भारत देश में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ कथा सुबह दोपहर में सूर्यास्त के समय से पहले सुनी जाती है और फिर रात के समय दोबारा पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का उद्यापन किया जाता है, खोला जाता है उसको। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि रात में ही कथा सुनी जाती है, पूरा दिन नहीं सुनी जाती है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि हाँ हमारे घर के भी जो हमारे पड़ोसी हमारे आसपास में रहते हैं वो इस तरह से करते हैं पूजा, तो इसलिए पता है। पर देखिए जो भी है कल अपने देश का जो कल्चर है ना बहुत अच्छा है। सब लोग कितना प्यार से एक त्यौहार को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कितनी खुशी मिलती है। परिवार के साथ कितना मज़ा आता है, सब लोग इतना प्रेम बांटते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा की जा चुकी है। छत पर हम गए थे और वहाँ पर हो रहा था बहुत ज़्यादा अंधेरा, तो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर भैया और भाभी पापा के पास आए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और पापा जैसे कि पता है कि हार्ट सर्जरी हुई है तो पापा बहुत वीक हो गए हैं, पर उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं प्यार से। यहाँ पर बिट्टू भी आई है आशीर्वाद लेने के लिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर भैया भाभी को पानी पिलाते हुए वो भाई भाभी को पानी पिला रहे हैं। उन्होंने पानी नहीं पिलाया, वहाँ पे मिठाई खिला दी, पानी नहीं ले गए थे, पानी नहीं पिलाया। तो यहाँ पानी पिला रहे थे भाभी को। और देखिए रचिता कैसे आराम से खड़ी हुई है। तो यहाँ पे इनका व्रत पूरा हो चुका है। पूरे दिन में बड़ी मेहनत लगती है भाई व्रत करने में है। और देखिए सब पूरा परिवार बहुत खुश है। और मैं तो सबको दिल से ही दुआ देना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे व्लॉग देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, उनका परिवार खुश रहे और सब हमेशा प्यार से रहें। और हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा भी परिवार खुशहाली हमारे परिवार में बनी रहे। मेरे भैया भाभी को आशीर्वाद दीजिएगा, बिट्टू को आशीर्वाद दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा व्लॉग देखने के लिए।